बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान की पाक सरजमीन के हवाले से, जो कि अदीबों, मुसन्निफों, शायरों से माला माल है और ये हमें अच्छे तरीके से इल्म है। किसी भी मुसन्निफ की अगर बेहद मकबूल तहरीरों की बात की जाए तो सिर्फ अपने क़ारीन तक ही ज़बान ज़द-ए-आम नहीं होती, बल्कि सरहदों का सीना भी चीरते हुए अपनी कदर उन जगहों पर भी करवाती हैं जहाँ नाक़िदीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही कम उम्र मुसन्निफ़ा से करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिनकी लिखी गई किताबें आलमी लाइब्रेरियों का हिस्सा हैं, उनको बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पहचाना गया है। जिनकी किताब मुसन्निफ हाउस यूके ने पब्लिश किया, उन किताबों को अब फिल्माया भी जाएगा। किताबों की जो मुसन्निफ है सोफिया आबिद हैं और इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी है। थैंक यू सो मच सोफिया, बहुत शुक्रिया कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। कैसी हैं आप? You're most welcome. I'm good. Thank you very much. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सोफिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी यंग एज में आपको मुसन्निफ बनने का ख्याल कैसे आया? शौक था स्टार्ट से ही या सोचा हुआ था? बहुत ज़्यादा शौक था मुझे ये ऑथर बनने का, बिकॉज मेरा राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्कूल लेवल से मुझे एसेज और कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह ये सारी चीज़ें करने का बहुत शौक था। तो उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब खुद भी कुछ लिखना चाहिए। अच्छा, फिर आपने लिखना शुरू किया। आपकी जो बुक्स हैं, आई वेयर अ विग, द स्किन एंड अदर लेयर्स एंड सनशाइन, 3 बुक्स हैं, राइट? तो ये इन तीनों जो किताबों के मौज़ूआत हैं, क्या ये आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक हैं, जो आपको पसंद है उसके ऊपर आपने लिखा, या फिर आपने सोशली देखा कि किन चीज़ों के ऊपर लिखना चाहिए एंड देन आपने इन टॉपिक्स को ऑप्ट किया? थोड़ा सा बुक्स के हवाले से बताइए हमें। श्योर। मेरी जो पहली बुक है आई वेयर अ विग, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के बारे में है। बिकॉज ना सिर्फ ये मेरा इंटरेस्ट है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, बल्कि ये एक सोशल नीड भी है इस वक्त, स्पेशली आजकल के ज़माने में। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाते हैं अपने बुखार को लेकर, लेकिन अगर कभी किसी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है या कोई एंग्जाइटी होती है तो वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो आई वेयर अ विग जो है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इस बुक में बताया गया है किस तरह उनसे स्ट्रगल किया जा सकता है, किस तरह उनके साथ कोप किया जा सकता है, एंड फाइनली देयर इज अ लेसन इन द एंड। द स्किन एंड अदर लेयर्स जो कि मेरी सेकंड बुक है, वो पोइट्री है। मुझे पोइट्री भी करने का शौक है, तो उसको मैंने अपनी पोइट्री बुक बनाया। और जो तीसरी बुक है मेरी सनशाइन, वो बेसिकली बच्चों के लिए है कि बच्चों की ज़िंदगी में खुशी कितनी मैटर करती है और कितना ज़रूरी है बच्चों को खुश रखना, उनसे खुशी की बातें करना। सो ये है मेरी 3 बुक्स के मौजूद। लवली लवली। अच्छा सोफिया, चूंकि अभी हम बता भी रहे थे कि यूके के एक पब्लिकेशन हाउस ने आपकी बुक पब्लिश किया, सो कैसे एहसासात थे, किस तरह से आपने रिएक्ट किया जब आपको पता चला, आपसे राब्ता किया गया? शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज मेरी बुक को एक्सेप्ट होने में ही 2 साल लगे थे। तो ये एक बहुत टफ टाइम पीरियड था, बिकॉज इसमें काफ़ी लेट्स से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इस तरह के, जिसमें क्योंकि जितने भी पब्लिशिंग हाउसेस हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या वो सेल्फ पब्लिशिंग हो, उनमें ये होता है कि कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं किसी भी एक बुक को एक्सेप्ट होने में। और क्योंकि इंटरनेशनली आप बिकॉज उस इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे होते, तो एक चीज़ जो नई मुझे पता चली वो ये भी थी कि अगर आपकी बुक एक्सेप्ट नहीं होती तो आपको ईमेल नहीं आती वापस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद बिल्कुल जब मुझे लग रहा था कि अब मेरा होप खत्म हो गया है, तो उसी दिन मेरे पास ऑथर हाउस यूके से कॉल आई थी कि मेरी बुक एक्सेप्ट हो गई है। और मैं इतना एक्साइटेड थी कि उनको सबसे पहले मैंने येस कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ मैंने बुक पब्लिश की अपनी। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। आप ये बताइए कि अब आपकी जो आपकी कहना चाहिए रीडर्स हैं आपके, वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो दुनिया भर के लोग हैं। तो ओबियसली जब आप खित्ता तब्दील होता है, जिस तरीके से लोगों के बारे में फोकस आपका तब्दील होता है, तो मौज़ूआत भी बदलते हैं। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हैं उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है, क्योंकि हर जगह पे रहने वाले लोगों के अपने मसाइल हैं, उनके अपने सोल्यूशंस हैं, उनका अपना एक स्टाइल ऑफ लिविंग है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बीइंग एन ऑथर आपको कितना चैलेंजिंग लगता है ये, जब एक कैरेक्टर को आप बिल्ड कर रहे होते हो? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। बिकॉज देखें, मेंटल हेल्थ एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त सारी दुनिया में जिसके बारे में बात करने की बेहद ज़रूरत है। सो इस हवाले से तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अब अगर जैसे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स में मैं इस तरह की बातें करना चाहती हूँ जो बाहर के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद इन पाकिस्तान सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये एक कल्चरल डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा एक फैक्टर मुझे लगता है जो
थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सोफिया, साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपकी बुक को जो के लिए एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी टाइम पीरियड लगा, और आप जैसे बहुत सारे कई ऑथर्स को इस तरह के प्रॉब्लम और चैलेंजेस होंगे स्टेट लेवल पर, या कोई सजेशन आपको लगता है कि आपको कहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ा एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से, या ओवरऑल भी हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा। श्योर। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बुक लिखना है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस नियत से बुक लिखना छोड़ देते हैं कि क्या हमारी बुक कभी पब्लिश हो पाएगी, क्या दुनिया उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या हमें इतनी रीडरशिप मिलेगी। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को जो है स्पेशली पाकिस्तान में ऐसे इदारे खोलने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए स्पेशली यूथ को, कि अगर किसी का लिखने में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट इस वजह से ना छोड़ दे कि कभी हो सकता है मेरी बुक पब्लिश ना हो पाए। सो बिकॉज मैंने भी जो मेरी सबसे पहली अप्रोच थी वो इंटरनेशनल थी, बिकॉज ऑलमोस्ट 2016 की ये बात है जब मैंने अपनी बुक पे काम से स्टार्ट करना शुरू किया और उसको बहुत सारी जगहों पे सबमिट करना शुरू किया अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो उस वक्त मेरे पास कोई लोकल प्लेटफॉर्म नहीं था और मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी, बिकॉज अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने खुद ये प्लेटफॉर्म्स शुरू कर दिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जो बहुत, जितनी भी यूथ है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मिडिल एज लोग हों, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, जो अपना किसी भी किस्म का टैलेंट, ना सिर्फ लिखना, बिकॉज लिखना एक ऐसा शोबा है जो अभी हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहा। सो इस वजह से मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे पास ऐसे इदारे होने चाहिए जो हमें प्रमोट कर सके। इदारे तो सोफिया नेशनल बुक फाउंडेशन है, ये एकेडमी ऑफ लेटर्स है, ये मौजूद हैं, लेकिन ओबियसली वो इफेक्टिवनेस उनकी जो है ना, वो जिस तरफ आप इशारा करिए वो उतनी नहीं है कि जो नए राइटर्स को उस तरह से सपोर्ट कर सके। तो मैं आपसे चाहूँगा, जिस तरीके से आपने अपना सेल्फ रिलायंस का मुजाहरा करते हुए आपने खुद से बुक लिखी, एक चीज़ क्रिएट की, फिर उसके बाद आपने ऑथर हाउस यूके को खुद से भेजा ताकि वो एक्सेप्ट हो और वो उसके बाद छपी, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और इसमें बड़ा पेशेंस भी आपको चाहिए। जाहिर बात है, एक बुक या आपकी कोई भी क्रिएटिविटी होती है वो आपके लिए बहुत ही आपको अजीज होती है, तो बड़ा मुश्किल भी होता है समहाउ। जो लोग नए राइटर्स आपको देख रहे हैं, जो लिख रहे हैं या जो लिखना चाहते हैं, उनको ज़रा कोई गाइडलाइन दीजिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को अच्छे किसी हाउस से पब्लिश करवा सकते हैं। जो आपका तजर्बा है उसकी बेस पे उनको प्लीज़ कुछ बताइए। Of course. So, मेरी ये रिकमेंडेशन है तमाम उन राइटर्स के लिए जो लिख रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं और लिख नहीं पाते किसी की वजह से। सबसे पहली चीज़ तो कभी अपनी राइटिंग को स्टॉप मत कीजिएगा, बिकॉज किसी रीडर को वो बात समझ में नहीं आएगी। देखें, आप लिख रहे हैं, आप जैसी सेम सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, जो इस चीज़ को पढ़ेंगे भी ज़रूर। और सेकेंड ये कि अपने ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस इतने लिमिटेडली एक्सप्लोर्ड होते हैं कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। पाकिस्तान में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस आ गए हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन दास्तान, औराक, देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस दैट हैव स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो हमेशा अपने कंट्री के लेवल से शुरू करें और हमेशा याद रखिएगा कि सबसे प्रेफरेबल जो होता है वो ये होता है कि आप किसी ऐसे पब्लिशिंग हाउस को दें जो होल सोल आपके साथ उस पर मेहनत करने को तैयार हो, बिकॉज बहुत सारे स्कैम पब्लिशिंग हाउसेस भी होते हैं। और तो इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखें एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सोफिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया और इंटरनेशनली बुक्स लिख कर उनको रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। ऐसे बहुत सारे नए ऑथर्स हैं जिनको प्रमोशन की, जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इनकी बुक्स हमने आपको दिखाई हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको खरीदिए, पढ़िए और उनको फीडबैक भी दीजिए। और जो लोग नए लिखने वाले हैं, खास तौर पे जैसे कि सोफिया ने भी कहा, एक तो लिखना मत छोड़िए, दूसरी उम्मीद मत छोड़िए, और तीसरा ये कि कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपकी जो भी आपने लिखा है उसको पब्लिश हो और वो लोगों तक पहुंचे। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, जो भी लोग हमें देख रहे हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है।